शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 36वें दिन बात करेंगे कि हम विश्वासियों को कहाँ जाकर आराधना करनी चाहिए या कहाँ जाकर प्रार्थना या गीतों को गाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का जवाब हमको यूहन्ना 4 अध्याय में दिया, जब वो सामरी स्त्री से बात करते थे। और वहां पर जब उनकी बात हो रही है तो सामरी स्त्री कहती है कि ये एक पवित्र पर्वत है जहां पर हमारे बाप दादाओं ने आराधना करी, लेकिन यहूदी कहते हैं कि तुमको यरूशलेम जाकर के आराधना करनी पड़ेगी। तो प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री को वहां पर जवाब देते हुए कहते हैं कि वो समय आता है, वरन अब भी है, कि सच्चे आराधक परमेश्वर की आराधना ना तो इस पर्वत पर करेंगे ना यरूशलेम में करेंगे, पर वे लोग आत्मा से और सच्चाई से आराधना करेंगे। दे विल वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ये पर्वत जहाँ पे हम बैठे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना यरूशलेम जहाँ पर वो मंदिर है वो इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आराधनालय बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। पर अगर सच्ची आराधना अगर कोई देना मांगता है तो परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ आत्मा में और सच्चाई में आराधना करें, जो सिर्फ आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें। जगह मायने नहीं रखती, व्यक्ति मायने रखता है और उसका मन मायने रखता है। वो आत्मा से और सच्चाई से आराधना करेंगे। और इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दे विल वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। आत्मा में और सच्चाई में आराधना वो लोग करेंगे। तो आत्मा में आराधना करना कैसा है? ये बिल्कुल वैसा ही है जब यीशु मसीह ने कहा, तू अपनी कोठरी बंद कर और जो परमेश्वर तेरा गुप्त में तुझे देखता है, तेरी प्रार्थना को सुन के तुझे प्रतिफल देना जानता है। जब हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ अपना समय, प्रार्थना का समय या आराधना का समय या बातचीत करने का समय अलग से बिता पाएं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम किसी अपने परिवार के सदस्य के साथ अकेले कुछ स्पेशल टाइम बिताना चाहें, वैसे ही हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ बिताते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करो और अपने स्वर्गीय पिता से बातें करो। तो जब आत्मा में हम आराधना करते हैं तो हम अपने अंतर मन से, अपने दिल की गहराई से, उस विश्वास के साथ अपनी आत्मा में उस पिता को याद करते हुए आराधना को करते हैं। और सच्चाई में हम उसकी पूरे सच के साथ, जो वो है, उस पूरे सच को जानने के बाद जब उसकी आराधना हम करते हैं। अगर हम किसी को पूरी रीति से ना जानते हो तो हम उसके विषय में क्या बोलेंगे या उससे क्या बात करेंगे? किसी व्यक्ति की अगर हम सच्चाई को जान जाएं और फिर हम उससे बात करने जाएं तो वो बात करना बहुत अलग होगा। और इसीलिए वचन कहता है कि आत्मा में और सच्चाई में आराधना करोगे। यू विल वर्शिप इन द स्पिरिट एंड इन ट्रूथ। उस पूरे सच्चाई को जानने के बाद कि सच में परमेश्वर पिता है कौन। क्या वो बाहरी रिचुअल से खुश होता है या वो हमारे मन को देख के खुश होता है? क्या वो हमारे बाहरी कामों को देख के खुश हो जाता है या वो हमारे मन को जानता है कि ये इनका मन सही है इसलिए ये काम भी सही करते हैं, या हम बस बाहरी काम करते हैं और उससे वो उसको खुश करने की कोशिश करते हैं? अगर हम उसकी सच्चाई को जान जाएंगे तो हम आत्मा में ही आराधना कर पाएंगे। और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने परमेश्वर पिता की पूरी नॉलेज में आगे बढ़ें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुमको पवित्र शास्त्र बूझने की समझ दी गई है। वो इसलिए दी गई ताकि हम सच्चाई को जान सकें और उस पवित्र शास्त्र को हम बूझ सकें, उसमें अपने पिता को हम खोज सकें जो कि एक आत्मा है। और उस स्वर्गीय पिता की जिसकी आत्मा का हम भी अंश हैं, उसको, उसकी सच्चाई को हम जान पाएं। और जब हम उसकी सच्चाई को जान जाते हैं तो हम अपनी आत्मा से ही आराधना करते हैं, क्योंकि सबसे पहली सच्चाई यही सामने आती है कि वो जो स्वर्गीय पिता है वो एक आत्मा है और उसी के आत्मा का अंश हम इस शरीर में लेके रहते हैं। जब इस सच्चाई के साथ हम आराधना करते हैं तो हमारी आराधना आत्मा से ही होती है। फिर कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती, फिर कोई बाहरी रिचुअल इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है तो बस अपने पिता से हमारा एक प्योर रिश्ता। परमेश्वर आपको आशीष दे।